वेलकम टू अल हिकमत पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुरान के 28वें पारे में दिए गए स्रोतों पर एक गहरी और दिलचस्प बातचीत करने वाले हैं। जी, हमारे पास सूरे अल मुजादिला, अल हश्र, अल मुम्तहना जैसी कई सूरतों से जुड़े कुछ नोट्स और तर्जुमे हैं और हमारा मिशन है इन सब में छिपे सामाजिक नियमों, सामुदायिक बर्ताव और ईमान के जो गहरे सिद्धांत हैं उन्हें समझना। और ये हिस्सा वाकई बहुत खास है। मतलब एक तरफ तो इसमें शादी, तलाक जैसे बहुत ही व्यवहारिक कानूनी मसलों पर बात की गई है, बिल्कुल। तो दूसरी तरफ खुदा की जात कैसी है, उसकी क्या सिफतें हैं, इस पर बहुत गहरी आध्यात्मिक बातें भी हैं। हाँ, आज हम यही देखेंगे कि ये रोजमर्रा के नियम और ये गहरी आध्यात्मिक समझ, ये दोनों चीजें आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं और मिलकर एक मानने वाले की जिंदगी का नक्शा कैसे तैयार करती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन सामाजिक नियमों से जो सीधे सीधे परिवार से जुड़े हैं। सूरे अल मुजादिला में ज़िहार नाम की एक प्रथा का जिक्र आता है। आज के दौर में शायद बहुत से लोगों ने इसके बारे में सुना भी ना हो। ये क्या था और इन आयतों में इसे इतनी अहमियत क्यों दी गई? मेरे को यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। देखिए, ज़िहार तलाक का एक बहुत पुराना अरबी रिवाज था जो इस्लाम से पहले का है। अच्छा, इसमें कोई पति गुस्से में या रिश्ता खत्म करने के लिए अपनी पत्नी से कह देता था, तुम मेरे लिए मेरी माँ की पीठ जैसी हो। बस इतना? हाँ, बस इतना कह देना ही रिश्ते को एक तरह से खत्म मान लिया जाता था। और ये सिर्फ तलाक नहीं था, ये औरत की बहुत बड़ी तौहीन भी थी। तो जाहिर है कि इन आयतों में इस रिवाज को सही नहीं माना गया होगा, लेकिन इसे सिर्फ गलत कहने के बजाय इसे ठीक करने का तरीका क्या बताया गया? क्योंकि अक्सर सुधार सिर्फ पाबंदी लगाने से नहीं होता। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इन आयतों में इसे सिर्फ गलत नहीं कहा गया, बल्कि इसे एक घिनौनी और झूठी बात कहा गया है। मतलब पूरी तरह से रद्द कर दिया? बिल्कुल, पूरी तरह से। लेकिन फिर जैसा आपने कहा, सिर्फ पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि एक पूरा सिस्टम बनाया गया। अगर कोई गलती से ऐसा कर बैठे तो उसे सुधारने या प्रायश्चित करने का एक बड़ा मजबूत तरीका दिया गया। ये बताता है कि मकसद समाज को तोड़ना नहीं, जोड़ना था। और वो तरीका क्या था? मुझे पता है कि उसमें कई चरण हैं। हाँ, और उन चरणों में एक गहरी सोच छिपी है। पहला कदम, एक गुलाम को आजाद करना। अच्छा, जरा सोचिए, एक पति पत्नी के बीच की निजी गलती को समाज की एक बहुत बड़ी बुराई यानी गुलामी को खत्म करने से जोड़ा जा रहा है। वाह, ये सिर्फ एक सजा नहीं है। नहीं, ये एक तरह की सामाजिक री इंजीनियरिंग है। आपकी निजी गलती का सुधार एक बड़े सामाजिक फायदे में तब्दील हो रहा है। ये तो एक बहुत ही अनोखा नजरिया है कि अपनी गलती सुधारने के लिए किसी और की जिंदगी सुधारो। और अगर ये मुमकिन न हो तो? अगर कोई गुलाम आजाद ना करा पाए तो दूसरा कदम था दोबारा रिश्ता कायम करने से पहले लगातार 2 महीने रोजे रखना। 2 महीने? हाँ, लगातार। ये आत्म अनुशासन और धैर्य की एक कड़ी ट्रेनिंग है। ये सिखाता है कि जो जबान गुस्से में फिसल गई थी उस पर काबू पाना कितना जरूरी है। और अगर ये भी मुमकिन ना हो तो तीसरा कदम है? तो तीसरा कदम है 60 जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाना। यानी फिर से निजी सुधार को समुदाय की भलाई से जोड़ दिया गया। तो एक ही नियम में सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत अनुशासन और सामुदायिक जिम्मेदारी, तीनों बातें आ गईं। ये सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि एक पूरा दर्शन है। और मुझे लगता है कि यही इंसाफ और जिम्मेदारी का सिद्धांत हमें सूरा अत-तलाक में भी देखने को मिलता है। हाँ बिल्कुल, अगर ज़िहार एक गलत प्रथा को खत्म करने के बारे में था तो सूरा अत-तलाक तलाक की सही और न्यायपूर्ण प्रक्रिया को स्थापित करने के बारे में है। अच्छा, इसमें बहुत साफ साफ हिदायतें हैं, जैसे इद्दत का पालन करना, जो तलाक के बाद एक तयशुदा इंतजार की मुद्दत है। और ये कोई सजा नहीं है ना? नहीं, ये सोचने, समझने और अगर हो सके तो सुलह करने का एक मौका है। और इस इद्दत के दौरान दोनों की जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं। ये सिर्फ एक कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक सक्रिय जिम्मेदारी का दौर है। स्रोत में साफ लिखा है कि इस मुद्दत के दौरान पति अपनी पत्नी को घर से नहीं निकाल सकता। और उसका पूरा खर्च भी उसी को उठाना होगा। ये औरतों को उस वक्त जब वे सबसे ज्यादा कमजोर महसूस कर सकती हैं, उन्हें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। और गर्भवती औरतों के लिए? उनके लिए यह मुद्दत बच्चे की पैदाइश तक होती है और उस पूरे समय उनका ख्याल रखना पति की जिम्मेदारी है। तो मतलब यह है कि मकसद जल्दबाजी और गुस्से में लिए गए फैसलों के बुरे असर से बचाना है और ये पक्का करना है कि अलग होने की प्रक्रिया में भी दोनों की इज्जत और अधिकार, खासकर औरत के,
सुरक्षित रहें। सही, ये वही इंसाफ का धागा है जो हमने जिहार के नियम में भी देखा था। हाँ। और ये धागा सिर्फ परिवार तक ही नहीं रहता, बल्कि पूरे समुदाय के ताने बाने में बुना हुआ है। ये एक बेहतरीन ईबगांग है, क्योंकि परिवार के अंदर के इंसाफ का यही सिद्धांत अब बड़े पैमाने पर यानी पूरे समुदाय के बर्ताव पे भी लागू होता दिखता है। सूरह अल मुजादला में ही कानाफूसी या सीक्रेट मीटिंग्स को लेकर कुछ खास बातें कही गई हैं। हाँ, और बहुत नाजुक भी। इन आयतों में कहा गया है कि गुनाह, दुश्मनी या रसूल की नाफरमानी के लिए छिप छिप कर बातें करना ये शैतान का काम है। और इसका मकसद ईमान वालों के बीच शक और दुख पैदा करना होता है। फिर एक बहुत असरदार बात कही गई है कि जब 3 लोग कानाफूसी कर रहे होते हैं तो चौथा खुदा होता है। अच्छा। जब 5 होते हैं तो छठा वो होता है। संदेश साफ है, कुछ भी छिपा नहीं है, और नियत सबसे ज्यादा अहम है। तो क्या इसका मतलब ये है कि निजी बातचीत पर कोई रोक है? नहीं, रोक नियत पर है, बल्कि हिदायत यह है कि जब भी बात करो तो नेकी और परहेजगारी की करो। सही बात है। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातों पर नहीं, छोटी छोटी चीजों पर भी लागू होता है, जैसे बैठकों में दूसरों के लिए जगह बनाना। हाँ, ये तो बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन है बहुत गहरी। आयत में कहा गया है, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिसों में जगह खोलो तो खोल दिया करो, अल्लाह तुम्हारे लिए जगह खोलेगा। ये एक दूसरे के लिए इज्जत और सामुदायिक भाईचारे की एक बहुत खूबसूरत मिसाल है। और जहाँ भाईचारा और भरोसा होता है, वहाँ धोखे और बेईमानी का खतरा भी होता है। इन स्रोतों में मुनाफिकों यानी हिपोक्रिट्स का जिक्र बहुत जोरदार तरीके से किया गया है। बिल्कुल, ये समुदाय के लिए एक अंदरूनी खतरे की तरह है। और सूरह अल मुनाफिकून तो उनके बारे में ही है। उसमें उनकी क्या तस्वीर खींची गई है? वे झूठी कस्में खाते हैं ताकि लोग अल्लाह के रास्ते से भटक जाएं। और फिर एक बहुत ही ताकतवर मिसाल दी गई है। कौन से? उन्हें दीवार से लगाई गई लकड़ियों जैसा बताया गया है। दीवार से लगाई गई लकड़ियां, ये एक बहुत ही अजीब और गहरी उपमा है। इसका क्या मतलब है? जरा इस तस्वीर को सोचिए। आप एक शानदार हॉल में दाखिल होते हैं और देखते हैं कि दीवार के सहारे बहुत बड़े बड़े मजबूत दिखने वाले लकड़ी के लट्ठे रखे हुए हैं। हाँ। वे ऐसे लगते हैं जैसे कोई खंबे हों, जैसे उन्होंने पूरी छत को थाम रखा हो। लेकिन असल में वो ना तो नींव से जुड़े हैं और ना छत से। वो तो बस टिके हुए हैं। बिल्कुल, एक हल्का सा धक्का लगेगा और वे सब धड़ाम से गिर जाएंगे। मुनाफिक की यही तस्वीर है। बाहर से बहुत असरदार, बहुत मजबूत, लेकिन अंदर से खोखला, कोई असल ईमान या ताकत नहीं। और इसीलिए वे हर तेज आवाज को अपने खिलाफ समझते हैं। सही, जो उनके अंदर के डर और असुरक्षा को दिखाता है। और ये धोखा सिर्फ बातों तक नहीं रहता। सूरह अल हश्र में इसका एक अमली मतलब प्रैक्टिकल उदाहरण भी दिया गया है। हाँ, वहाँ मुनाफिक अहले किताब के एक कबीले से बड़े बड़े वादे करते हैं। क्या वादे? कि अगर तुम्हें शहर से निकाला गया तो हम भी तुम्हारे साथ निकलेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। हम किसी के खिलाफ तुम्हारी मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जब लड़ाई का वक्त आता है तो स्रोत बताता है कि वे अपनी बात से मुकर जाते हैं और अपने ही साथियों को धोखा दे देते हैं। हाँ, ये समुदाय के अंदर विश्वासघात के मनोविज्ञान को उजागर करता है। वादे बड़े बड़े, लेकिन जब निभाने का वक्त आए तो कोई दम नहीं। ठीक है, तो हमने परिवार के नियम देखे, समुदाय के अंदर के बर्ताव को समझा, लेकिन ये सब जिस बुनियाद पर टिका है वो है ईमान और अमल। बिल्कुल। एक ख्याल जो इन सभी सूरतों में बार बार आता है वो ये है कि सिर्फ दिल में मान लेना काफी नहीं है, उसे अपने कामों से साबित भी करना होगा। हाँ, और सूरह अस्सफ में तो ये सवाल सीधे सीधे पूछा गया है और बहुत चुभने वाले अंदाज में। क्या सवाल है? ईमान वालों, तुम वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं? ये तो बहुत सीधी चोट है। बिल्कुल, अल्लाह को ये बात सख्त नापसंद है। ये कथनी और करनी के फर्क पर एक सीधी टिप्पणी है। ये ईमान को एक जिंदा और सक्रिय चीज के तौर पर पेश करता है, ना कि सिर्फ दिमाग में रखी हुई एक सूखी जानकारी के तौर पर। और इस ईमान को अमल में लाने के बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण भी दिए गए हैं ना? हाँ, सूरह अल जुमा की मिसाल बहुत खूबसूरत है। जब जुमे की नमाज के लिए अजान हो तो हुक्म है कि खरीदो फरोख्त और दुनिया के काम छोड़कर अल्लाह की याद की तरफ दौड़ो। लेकिन कामकाज का क्या? वही तो खूबसूरती है। जैसे ही नमाज खत्म हो तो हुक्म है कि वापस जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल यानी अपनी रोजी रोटी तलाश करो। तो ये दुनिया और दीन के बीच एक कमाल का संतुलन है। सही, ये बताता है कि जिम्मेदारियां दोनों हैं, लेकिन जब खुदा का बुलावा आए तो पहली तरजीह किसे देनी है ये साफ होना चाहिए। इन कामों और नियतों के नतीजों का जिक्र भी बहुत साफ है। हिसाब के दिन या आखिरत का ख्याल इन सूरतों में कैसे पेश किया गया है? सूरह अत-तगाबुन में उसे यौमुत-तगाबुन कहा गया है। यौमुत-तगाबुन, हाँ, यानी हार जीत के फैसले का दिन।
ये एक बहुत गहरा नाम है। तगाबुन का मतलब होता है एक ऐसा सौदा जिसमें एक को फायदा हो और दूसरे को नुकसान। अच्छा। उस दिन लोगों को पता चलेगा कि उन्होंने दुनिया की छोटी छोटी चीजों के लिए आखिरत की कितनी बड़ी दौलत गंवा दी। और इसी सूरत में माल और औलाद को फितना भी कहा गया है। हाँ, एक आजमाइश। इसका मतलब ये नहीं कि बुरी चीजें हैं, बल्कि ये कि इनकी मोहब्बत इंसान को असल मकसद से भटका सकती है। ये दिलचस्प है कि इन चेतावनी और याद दिलाने वाली बातों के साथ साथ खुदा की ताकत और रहमत का जिक्र भी जबरदस्त तरीके से किया गया है। मुझे सूरा अल हश्र के आखिर में अल्लाह के खूबसूरत नामों की वो लिस्ट याद आ रही है। हाँ, अस्माउल हुस्ना, वो इस पारे के सबसे ताकतवर हिस्सों में से एक है। वो सिर्फ नामों की एक लिस्ट तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन नामों के मेल में गहरा मतलब छिपा है। मिसाल के तौर पर वो अल मलिक यानी असली बादशाह है, और अल कुद्दूस यानी हर ऐब और कभी से पाक है। वो अल अजीज है यानी सब पर गालिब, प्रभुत्वशाली, लेकिन साथ ही वो अस्सलाम भी है। शांति का स्रोत। हाँ, सलामती और शांति का स्रोत, ये समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि असली ताकत जुल्म और जबरदस्ती में नहीं है। असली ताकत इतनी मुकम्मल होती है कि वो अपनी मखलूक के लिए सुकून और हिफाजत का जरिया बन जाती है। एक नाम दूसरे नाम को संतुलित करता है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। और सिर्फ नाम ही नहीं, उसी हिस्से में कुरान के असर को समझाने के लिए एक ऐसी मिसाल दी गई है जो रोंगटे खड़े कर देती है। बिल्कुल। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारते तो तुम देखते कि वो अल्लाह के डर से दबकर फट जाता। इस तस्वीर की ताकत जरा जरा महसूस कीजिए। एक बेजान मजबूत पहाड़ भी इस कलाम के वजन और इसकी हकीकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो भी झुक जाता। तो फिर इंसान के दिल पर, जो कि इतना नाजुक है, इसका कितना गहरा असर होना चाहिए। ये कुरान को सिर्फ नियमों की किताब नहीं, बल्कि एक जिंदा ताकत के तौर पर पेश करता है। बिल्कुल। तो चलिए इस सब को समेटते हैं। हमने तलाक के एक बहुत खास नियम से बात शुरू की, फिर समुदाय में कानाफूसी जैसे बर्ताव पर आए, और आखिर में खुदा के महान नामों और पहाड़ जैसी मिसाल तक पहुंचे। ये सब एक साथ कैसे जुड़ता है? इसका निचोड़ क्या है? इसका निचोड़ ये है कि कुरान का ये हिस्सा मानने वाले की जिंदगी का एक मुकम्मल और जुड़ा हुआ खाका पेश करता है। ये अलग अलग टुकड़े नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। हाँ, आपके निजी रिश्ते जैसे शादी, तलाक, उन्हीं इंसाफ और रहमत के उसूलों पर चलते हैं जिन पर आपका सामुदायिक जीवन चलना चाहिए। आपका सामाजिक बर्ताव जैसे बैठकों में जगह बनाना या मुनाफिकत से बचना, ये आपके उस गहरे ईमान से निकलता है कि खुदा हर चीज देख रहा है और एक हिसाब का दिन आने वाला है। सही। और ये सब कुछ खुदा की जात की समझ पर टिका है कि वो ताकतवर भी है और रहम करने वाला भी, वो बादशाह भी है और सलामती देने वाला भी। तो ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक पूरा वर्ल्ड व्यू है जिसमें हर चीज की अपनी जगह है और हर चीज दूसरे से जुड़ी है। हाँ बिल्कुल, नियम उस वर्ल्ड व्यू का व्यवहारिक रूप हैं। आप खुदा पर इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि वो अल अजीज और अल हकीम है, इसलिए आप उसकी तय की हुई हदों का पालन करते हैं। आप जानते हैं कि एक यौमुत तगाबुन आने वाला है, इसलिए आप अपने कामों को लेकर ज्यादा जिम्मेदार हो जाते हैं। ये सब आपस में गहराई से गुंथा हुआ है। यहाँ से हमारे लिए एक आखिरी विचारणीय सवाल निकलता है। इन स्रोतों में ईमान वालों, मुनाफिकों और इनकार करने वालों के बीच एक साफ लकीर खींची गई है, लेकिन साथ ही सूरा अल मुम्तहाना में एक बहुत बारीक लेकिन जरूरी फर्क बताया गया है। हाँ, ये एक बहुत अहम नुक्ता है। वहाँ कहा गया है कि अल्लाह तुम्हें उन लोगों के साथ भलाई और इंसाफ करने से नहीं रोकता। किन लोगों के साथ? जिन्होंने तुमसे दीन के मामले में जंग नहीं की और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला। अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। यानी दुश्मनी और आम मतभेद के बीच एक फर्क है। तो यहाँ से हमारा आज का सवाल निकलता है, आज की इस आधुनिक बहुसांस्कृतिक दुनिया में जहाँ अलग अलग मजहब और सोच के लोग एक साथ रहते हैं, वफादारी और रहमदिली के इन सिद्धांतों को कैसे समझा और लागू किया जाता है? ये एक बड़ा सवाल है। एक तरफ अपने समुदाय से वफादारी का हुक्म है, तो दूसरी तरफ उन लोगों के साथ भी इंसाफ और अच्छे बर्ताव की हिदायत है जो आपके दुश्मन नहीं हैं। इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। आपको इस चैनल पे नबी की सीरत की पूरी जर्नी मिलेगी, जिसको हमने एपिसोड बाय एपिसोड देख रहे हैं। अगर आपको नबी की सीरत और कुरान को अपनी भाषा में जानने की इच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।